हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं, मास्टर करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफिनिटिव्स। यू हर्ड मी राइट, डिफरेंट फॉर्म्स, इंफिनिटिव के अलग अलग फॉर्म्स। देखिए, ये तीसरा लेसन है इंफिनिटिव्स पे। पहले लेसन में हमने इंफिनिटिव को डिटेल में समझा था। दूसरे लेसन में हमने स्पेसिफिकली बात करी थी बेयर इंफिनिटिव, जिसको हम जीरो इंफिनिटिव भी बोलते हैं। आज के लेसन में हम इंफिनिटिव्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लेसन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इट्स गोना बी फन एज वेल, सो मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड। चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करें तो वो नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज, एज यू कैन सी। आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू दिस। All right, everybody, before we understand all different forms of an infinitive, let's quickly understand what exactly an infinitive is and how to use it in a sentence. तो जितने भी इसके फॉर्म्स है, इसको समझने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि infinitive है क्या और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं और ये करता क्या है सेंटेंस में, या करती क्या है। All right, तो देखिए, infinitive है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट ईदर वर्क्स एज अ नाउन, जो कि या तो नाउन की तरह काम करेगी, या काम करेगी एक एडजेक्टिव की तरह, या काम करेगी एक एडवर्ब की तरह। ये है एक नॉन फाइनाइट वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, जो कि वर्ब की तरह दिखेगी आपको, वर्ब से फॉर्म होगी, वर्ब से बनेगी, बट इट डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगी। इंफिनिटिव मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता। इट ईदर वर्क्स एज अ नाउन, नाउन की तरह, या एडजेक्टिव की तरह, या एडवर्ब की तरह। दिस इज व्हाट एन इंफिनिटिव डज। ठीक है, सो इट इज ऑफन यूज्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म। ये है इसकी प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ये ज्यादातर अपने प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, ऑल्सो नोन एज द सिंपल इंफिनिटिव, बट इट हैज सम अदर फॉर्म्स टू। बट इसके अलावा इसके दूसरे फॉर्म्स भी हैं जिनकी बात करें। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट ऑल द फॉर्म्स, समझ लेते हैं कि इंफिनिटिव नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कैसे फंक्शन करता है। देखिए, पहला लेसन वो देखिए आप, उसमें इन तीनों फंक्शंस को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया, बहुत ज्यादा डिटेल में। तो आप अगर इंफिनिटिव को मास्टर करना है तो वो पहला लेसन देखिए। आज के लेसन में हम इसके फॉर्म की बात करेंगे। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ इट फंक्शंस एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। ये कहता है आई वांट टू ईट समथिंग। आई वांट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो आई वांट, आई हो गया सब्जेक्ट, वांट हो गया वर्ब। ठीक है, अब आपको कुछ तो चाहिए ना। यू कैन वांट समथिंग और समबडी, आप कोई चीज चाह सकते हो या कोई व्यक्ति चाह सकते हो। तो यहां पर जो चाहिए सब्जेक्ट को, वो एक एक्टिविटी है, उसको खाना है। उसको क्या चाहिए? खाना। तो यहां पर टू ईट वर्क कर रहा है नाउन की तरह। इट इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो इंफिनिटिव है टू ईट और इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट है समथिंग। तो टू ईट समथिंग हमारी कंप्लीटली हो जाएगी इंफिनिटिव फ्रेज। तो यहां पर ये फंक्शन कर रही है नाउन की तरह। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसको कर देते हैं रिमूव। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 2, आई नीड समथिंग टू ईट। आई नीड समथिंग, मुझे चाहिए कुछ। तो आई हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया वर्ब, समथिंग हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए वो कुछ है, मुझे कुछ चाहिए। अब देखिए, कुछ के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता है ना, कुछ के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो यहां पर हमारा इंफिनिटिव टू ईट इंफॉर्मेशन दे रहा है समथिंग के बारे में और बता रहा है कि समथिंग में क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये खाने से रिलेटेड है। मुझे कुछ चाहिए, अगर मैं यहां पर सेंटेंस खत्म कर दूं, टेक्निकली ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन वो कैसा है, वो चीज कैसी है, खाने के लिए चाहिए। तो टू ईट यहां पर मॉडिफाई कर रही है समथिंग को, एंड इट्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। यहां पर ये इंफिनिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन, प्रोनाउन समथिंग को। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में ये नाउन था, यहां पर ये एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेंट देयर टू ईट डिनर। मैं वहां पर डिनर करने गया। आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया। आई सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, देयर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है,
अब आप वेंट से क्वेश्चन करिए वर्ब से, क्यों, मैं वहां पर क्यों गया, क्वेश्चन करिए मैं वहां पर क्यों गया, आंसर मिल जाएगा टू ईट डिनर, डिनर करने, ये है इसका रीजन, ये है इसका रीजन, काम किस लिए हुआ, क्योंकि मुझे वहां खाना खाना था। आई वेंट देयर, व्हाई डिड आई गो देयर, टू ईट डिनर। तो टू ईट तो हो गया हमारा इन्फिनेटिव, डिनर हो गया ईट का ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई पूरी इन्फिनेटिव फ्रेज। तो यहां पर ये फंक्शन कर रही है एडवर्ब की तरह, मॉडिफाई कर रही है वर्ब वेंट को। आई वेंट देयर, वहां गया क्यों, डिनर करने। समझ में आया? तो ये है इन्फिनेटिव और इस तरीके से इसको यूज करा जाता है। इट डज नॉट फंक्शन एज ए वर्ब। समझ लो यार, ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा, वर्ब से बनेगा, वर्ब की तरह दिखेगा, बट इट डज नॉट फंक्शन एज द मेन वर्ब। क्लियर है? चलिए अब जितने भी फॉर्म्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। नंबर 1 सिंपल इन्फिनेटिव, जिसको हम प्रेजेंट इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इसके दोनों फॉर्म्स होंगे, एक्टिव भी पैसिव भी, अभी उसकी बात करेंगे। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव ये केवल एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में नहीं होगा। फिर आएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव के दोनों फॉर्म्स होंगे, एक्टिव भी होगा पैसिव भी होगा। और फिर लास्ट हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, इसका केवल एक्टिव फॉर्म होगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 फॉर्म है, यहां पर हमारे पास 1 फॉर्म है, यहां पर हमारे पास 2 फॉर्म है और यहां पर हमारे पास 1 फॉर्म है। तो टोटल हो गए हमारे पास 6 टाइप के इन्फिनेटिव्स। क्लियर है? अब इन सारे टाइप्स को हम एक एक करके सेपरेटली समझेंगे, कलर करेंगे इसका हम चेंज, तो रखेंगे हम कलर पिंक। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, सिंपल इन्फिनेटिव। देखिए सिंपल इन्फिनेटिव सबसे ज्यादा यूज्ड करे जाने वाला इन्फिनेटिव है इंग्लिश में एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा। सो एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब हम बात कर रहे हैं सिंपल इन्फिनेटिव की। इट रेफर्स टू अ प्रेजेंट टाइम और अ फ्यूचर टाइम। ये वर्ब गलत हो गया, ठीक है। इट रेफर्स टू अ प्रेजेंट टाइम और अ फ्यूचर टाइम। इट कैन बी यूज्ड ईदर इन द एक्टिव वॉइस और इन द पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं बता चुका हूं, इसको हम या तो एक्टिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, पर्पस अलग होगा, एक्टिव वॉइस का पर्पस अलग होगा, पैसिव वॉइस का पर्पस अलग होगा। दोनों केसेस को मैं सेपरेटली समझाऊंगा। पहले ये समझ लो कि सिंपल इन्फिनेटिव इज द मोस्ट यूज्ड इन्फिनेटिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सिंपल इन्फिनेटिव सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला इन्फिनेटिव है इंग्लिश लैंग्वेज में। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ऑब्वियसली सारे इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, बात ही क्या करें इसकी। अब देखिए कि ये प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा एज अ वर्ब, नहीं एज एन इन्फिनेटिव। तो अब यहां पर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये चीज समझने के लिए। देखिए अगर आपकी मेन वर्ब, जो मेन वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टाइम शो कर रही है ना, तो इन्फिनेटिव या तो प्रेजेंट टाइम शो करेगा, प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम, इन दोनों में से एक, या प्रेजेंट टाइम या फ्यूचर टाइम। अगर मेन वर्ब पास्ट टाइम शो कर रही है तो पास्ट टाइम का प्रेजेंट उस समय का टाइम मतलब पास्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका फ्यूचर मतलब, इसका फ्यूचर पास्ट भी हो सकता है, आज का पास्ट, या आज का प्रेजेंट भी हो सकता है ना, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। समझो कि पास्ट में अगर कोई काम हुआ और वहां पर एक इन्फिनेटिव है वर्किंग एज ए नाउन और एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, तो वहां पर वो पास्ट का प्रेजेंट दिखा सकता है या पास्ट का फ्यूचर, जो कि आज का प्रेजेंट का पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए। और अगर वो फ्यूचर टेंस में है तो ऑब्वियसली फ्यूचर का प्रेजेंट मतलब फ्यूचर ही रहेगा, और फ्यूचर का फ्यूचर तो ऑब्वियसली फ्यूचर ही रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये अभी एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। अभी इन दोनों केसेस को, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को स्पेसिफिकली समझेंगे। फिलहाल ये दोनों एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये दोनों केसेस के थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। ये कहता है आशीष वॉन्ट्स टू हेल्प द किड्स। आशीष बच्चों की मदद करना चाहता है। आशीष हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉन्ट्स हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। आशीष चाहता है। अब वॉन्ट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप कुछ चाह सकते हो, है ना। यू कैन वॉन्ट समथिंग और समबडी, आप कोई चीज चाह सकते हो या कोई व्यक्ति चाह सकते हो। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए। आई वॉन्ट रिया, मुझे रिया चाहिए। तो मैं एक व्यक्ति चाह सकता हूं, मैं कोई चीज चाह सकता हूं। सिमिलरली मैं कोई एक्टिविटी भी चाह सकता हूं कि ये काम
मुझे ये काम चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक काम चाहिए जिसका काम, जिसमें जो काम है वो मैं ही करूंगा, मुझे बच्चों की मदद करनी है, मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए, टू हेल्प द किड्स, बच्चों की मदद करनी है, मुझे ये चाहिए। तो आशीष क्या चाहता है, बच्चों की मदद करना ये चाहता है। तो पहली चीज ये समझो कि वांट का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। वांट का ये ऑब्जेक्ट है, बता रहा है कि क्या है, आशीष की चाहत क्या है, बच्चों की मदद करना। और जो इसमें ये काम हो रहा है ना, ये भी आशीष ही कर रहा है। तो आशीष इन्फिनेटिव का जो एक्शन है, हेल्प करना, हेल्प करना, ये आशीष परफॉर्म कर रहा है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये है हमारी एक्टिव वॉइस में। तो इसमें जो इन्फिनेटिव में काम हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट ही कर रहा है, सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है इन्फिनेटिव, ठीक है। ये पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स। आशीष वांट्स व्हाट, टू हेल्प द किड्स। दूसरा एग्जांपल देखो, आशीष वांट्स टू बी हेल्प्ड, आशीष चाहता है कि उसकी मदद करी जाए। आशीष क्या चाहता है, सिमिलरली आशीष कुछ भी चाह सकता है। एक सेकंड दीजिए जरा। आशीष क्या चाहता है, आशीष चाहता है एक काम, आशीष चाहता है एक काम, पर इस काम को वो नहीं करेगा, वो इस काम को रिसीव करेगा, कोई व्यक्ति इस काम को करेगा उस पर, मतलब वो इस काम को रिसीव करेगा। अब देखिए पैसिव वॉइस में है तो ऑब्वियसली कौन इस काम को करेगा ये फोकस नहीं है। वी ऑब्वियसली कैन एट द डूअर ऑफ द एक्शन, ये हेल्प कौन करेगा इसकी हम बात कर सकते हैं यूजिंग बाय दैट पर्सन, वो यूज करके, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी फोकस ऑन इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में काम को कौन करता है इस पे फोकस हम नहीं करते। तो आशीष को कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कि कोई उसकी मदद करे। आशीष वॉन्ट्स टू बी हेल्प्ड, आशीष चाहता है कि उसकी मदद हो, बाय समवन, बाय यू, बाय हिज फैमिली, ऐसे करके हम कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। तो ये है हमारी, ये है हमारा पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में, ये इन्फिनेटिव है हमारा पैसिव फॉर्म में। और देखिए स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डिफरेंट है, टू हेल्प, टू बी हेल्प्ड। अभी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, सारी चीज की बात करेंगे। तो देख लो आप, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, एक्टिव वॉइस में जो काम होगा, इन्फिनेटिव होगा, वो सब्जेक्ट ही करेगा या ऑब्जेक्ट करेगा। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उस काम को रिसीव करेगा, जिसको भी वो रेफर कर रहा है इन्फिनेटिव, वो उस काम को, वो व्यक्ति उस काम को रिसीव करेगा। तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों केसेस को सेपरेटली समझते हैं। और टाइम एस्पेक्ट में इससे पहले आपको बताता हूं। देखिए आशीष चाहता है बच्चों की मदद करना, तो या तो वो प्रेजेंट में करना चाहता है या फ्यूचर में करना चाहता है। तो ये वांट तो देखिए प्रेजेंट में है, और जो इसमें काम है हेल्प करना, ये इसके हिसाब से वांट अगर यहां पर है प्रेजेंट, तो ये या तो यहीं पे है या इसके आगे फ्यूचर में है, ठीक है। सेम चीज, वांट्स क्या चाहता है कि उसकी मदद हो, ठीक है। अब आगे इन दोनों के एक्टिव और पैसिव केसेस आराम से समझते हैं, ठीक है। सिंपल इन्फिनेटिव, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम यूज करते हैं जब व्हेन द एक्शन इन द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में जो काम है इस परफॉर्म्ड, वो परफॉर्म किया जाता है बाय द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। जिस व्यक्ति को वो इन्फिनेटिव रेफर कर रहा है, वो व्यक्ति उस काम को कर रहा है या करता है, जिस भी टेंस में है। समझ लो, जिस व्यक्ति को वो इन्फिनेटिव रेफर कर रहा है, वो व्यक्ति उस काम को करेगा, तब हम एक्टिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे इन्फिनेटिव का, ठीक है। जनरली सब्जेक्ट होता है बट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सिंपल है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एग्जाम्पल हमारे सामने, एग्जाम्पल को समझते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और विल हैव मोर स्पेस। Alrighty, let's do that. Example number 1. One of my talents is to mimic people. मेरे बहुत सारे टैलेंट्स में से एक टैलेंट क्या है, क्या है, ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। क्या है, लोगों की मिमिक्री करना, लोगों को मिमिक करना। वन ऑफ माई टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स में से मेरा एक टैलेंट क्या है, लोगों को मिमिक करना। तो टू मिमिक तो हो गया हमारा यहाँ पर इन्फिनेटिव, टू मिमिक पीपल हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज, और पीपल हो गया इसका ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो ये जो मिमिक कर रहा है ये मैं ही कर रहा हूं, लोगों की मिमिक करना ये मेरा टैलेंट है। बहुत सारे टैलेंट्स में से एक टैलेंट क्या है, लोगों की मिमिक्री करना। तो देखो यहां पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, वन ऑफ माई टैलेंट्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट।
ये हो गई हमारी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर ऑब्वियसली ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, वर्किंग एज अ नाउन, गिविंग अ नेम टू द सब्जेक्ट। वन ऑफ माई टैलेंट्स, वो टैलेंट क्या है? लोगों की मिमिक्री करना। ये है मेरे बहुत सारे टैलेंट्स में से एक टैलेंट। ठीक है, दूसरा देखो, आई डोंट वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट मैक्स। मैं मैक्स को कॉन्टेक्ट करना नहीं चाहता। आई हो गया सब्जेक्ट, डू नॉट हो गया, डू हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट हो गया नेगेशन, नेगेटिव वर्ड, वांट चाहिए मेन वर्ब। मुझे क्या नहीं चाहिए? मैक्स को कांटेक्ट करना। मैं ये नहीं चाहता। आप कोई चीज चाह सकते हो, व्यक्ति चाह सकते हो, सिमिलरली कोई काम भी तो चाह सकते हो ना, कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। तो मुझे क्या नहीं करना है? मुझे मैक्स को कांटेक्ट नहीं करना है। तो इसमें जो कांटेक्ट है ये किसको रेफर कर रहा है? सब्जेक्ट आई को। ये मैं ही हूं जो ये कांटेक्ट करना है, ये मेरे को करना है। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है। देखो दोस्त, गले में चल रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम, इसलिए बीच बीच में मुझे चाहिए होगा पानी। होप यू डोंट माइंड। अब देखिए, अगर उसको कोई काम चाहिए होता जिसमें वो काम करता नहीं है, कोई और उस पर काम करता, कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे कांटेक्ट करे, तो उसमें हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी कॉन्टेक्टेड। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कांटेक्ट करे। अगर किससे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो बाय मैक्स। मैं नहीं चाहता कि मैक्स मुझे कांटेक्ट करे। आई डोंट वांट टू बी कांटेक्टेड बाय मैक्स। ठीक है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। ये हो जाएगा पैसिव स्ट्रक्चर, बट पैसिव स्ट्रक्चर तो हम अलग से समझेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं पैसिव स्ट्रक्चर। सिंपल इन्फिनिटिव का हमने एक्टिव स्ट्रक्चर समझ लिया है। वो जो इन्फिनिटिव हो वो प्रेजेंट टाइम को रेफर करेगा। ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का यूज करेंगे व्हेन जो एक्शन है इन्फिनिटिव में इज रिसीव्ड। ये है हमारा मेन वर्ड, कीवर्ड, फोकस वर्ड, रिसीव्ड। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करेंगे। जनरली सब्जेक्ट होता है, बट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जिस भी व्यक्ति को वो इन्फिनिटिव रेफर कर रहा है, वो व्यक्ति उस काम को रिसीव करेगा बजाय उस काम को करना। समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जॉन हेट्स। जॉन हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेट्स हो गया हमारा वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। जॉन हेट करता है, नफरत करता है, किससे? देखिए, जॉन कैन हेट अ पर्सन। जॉन एक व्यक्ति से नफरत कर सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब है हेट। जॉन हेट्स आरुषि, जॉन हेट्स जॉन, जॉन हेट्स आशीष, जॉन हेट्स एवरीबडी। तो जॉन किसी व्यक्ति को हेट कर सकता है, जॉन किसी चीज को भी हेट कर सकता है। जॉन हेट्स योर एटीट्यूड, जॉन हेट्स योर हाउस, जॉन हेट्स द कंट्री। सिमिलरली जॉन किसी एक्टिविटी को भी हेट कर सकता है, किसी काम को। अब यहां पर जॉन जिस एक्टिविटी को हेट कर रहा है, जिससे नफरत कर रहा है, वो एक्टिविटी उस पे होगी, वो काम उस पे किया जाएगा, वो उस काम को करेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर जॉन किससे नफरत कर रहा है? इससे नफरत कर रहा है कि उसकी मिमिक्री की जाए। जॉन हेट्स टू बी मिमिक्ड। जॉन नफरत करता है इस चीज से कि उसकी मिमिक्री की जाए। ठीक है, तो टू बी मिमिक्ड, यहां पर जॉन इस काम को, ये जो रिसीवर है इसका, ये कौन है? ये जॉन है। जॉन रिसीव कर रहा है मिमिक्री। जॉन को नफरत है कि कोई उसकी मिमिक्री करे। जॉन हेट्स टू बी रिसीव्ड बाय, आप लगा सकते हो कौन। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है इन्फिनिटिव। ठीक है, हेट्स का ऑब्जेक्ट, हेट्स व्हाट, किससे नफरत करता है कि उसकी मिमिक्री करी जाए। अब देखो, इसको आप पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो यार। आप ये बोल सकते हो, जॉन हेट्स टू मिमिक अदर्स, है ना। जॉन नफरत करता है दूसरों की मिमिक्री करना। ये हो जाएगा एक्टिव स्ट्रक्चर। अब ये जो मिमिक्री है, ये करना, ये काम जॉन ही कर रहा है यहां पर, है ना। बट पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेते हैं ऊपर ताकि हमारे पास ज्यादा स्पेस हो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्टेक्टेड। ये कॉन्टेक्ट नहीं होगा, कॉन्टेक्टेड होगा। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्टेक्टेड, मैं नहीं चाहता कि मुझे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो मैं क्या नहीं चाहता? ये क्या है भैया? ये क्या है? ये है कि मुझे कोई कॉन्टेक्ट करे।
तो यहां पर ये अगेन इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट। मुझे क्या नहीं पसंद, मुझे क्या नहीं चाहिए कि कोई मुझे कांटेक्ट करे। अब देखो यहां पर तो अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है काम को या सब्जेक्ट काम को कर रहा है इन्फिनेटिव में। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट भी वो ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है, इन्फिनेटिव में जो काम है वो ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है। कैसे, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कलर कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट राहुल टू मिमिक मी। ये तो हो गया एक्टिव स्ट्रक्चर, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट राहुल टू बी, इसके नीचे लिख लेते हैं मिमिक्ड। देखिए पहले केसेस में राहुल हो गया ऑब्जेक्ट, मैं नहीं चाहता राहुल टू मिमिक मी, कि राहुल मुझे मिमिक करे। तो यहां मिमिक कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट राहुल कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं कर रहा किसी मिमिक को। मैं नहीं चाहता कि राहुल मुझे मिमिक करे, तो जो मिमिक्री करना है ये ऑब्जेक्ट राहुल कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में है ये। यहां पर देखिए आई डोंट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं चाहता क्या, राहुल को, कि राहुल की मिमिक्री की जाए, राहुल टू बी मिमिक्ड, मैं नहीं चाहता कि राहुल की मिमिक्री की जाए। तो यहाँ मिमिक्री का काम है ना तो मैं कर रहा हूं ना राहुल कर रहा है, यहाँ पर मिमिक्री कोई और कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर राहुल इसको रिसीव कर रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट भी इन्फिनेटिव में जो एक्शन है उसको रेफर कर सकता है, उसको कर सकता है या रिसीव कर सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो हमने सिंपल इन्फिनेटिव समझ लिया है, एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसको काम करता है। आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए, टू लव हर, उससे प्यार करना, लव यहां पर मैं करूंगा। आई वॉन्ट टू बी लव्ड, मैं चाहता हूं कि कोई मुझसे प्यार करे, यहां पर प्यार मैं नहीं कर रहा, यहां पर मैं इस काम को रिसीव कर रहा हूं। सैम हेट्स, सैम नफरत करता है रात में कॉल करने से, तो यहां पर कॉल सैम करता है। सो सैम हेट्स, सैम नफरत करता है किस चीज से, टू बी कॉल्ड एट नाइट, रात को उसको कॉल की जाए, इससे वो नफरत करता है। यहां पर सैम इस काम को नहीं करता है, सैम इस काम को रिसीव करता है। समझ आ गया, बेहतरीन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव या कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव भी इसको बोल सकते हैं। कलर कर लिया चेंज। अब ये क्या है यार, देखो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, ये जो भी मेन वर्ब का टेंस है उसी टेंस को ये रेफर करेगा और कॉन्टिन्यूटी को रेफर करेगा, कि जो इन्फिनेटिव में जो काम है, ऐसा नहीं कि मेन वर्ब हो रही है, मेन वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, उसी टेंस को रेफर करेगा और इन्फिनेटिव का जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में होगा, ठीक है। सो द सिंपल कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू रेफर टू अ नाउन, ठीक है, एन एक्शन। ये जो भी है ये एक एक्शन है, सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब की तरह दिखेगा बट एक्शन है, एक नाउन है। इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट, जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है वहां पर काम जो है इन्फिनेटिव का जो एक्शन है वो चल रहा होगा। इट इज ओनली यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, देख लीजिए केवल एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में ये यूज नहीं होता। समझ में आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, टू आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है ऊपर करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कलर कर लेंगे इसका चेंज। एग्जाम्पल देखिए, यू आर प्रिटेंडिंग, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्रिटेंडिंग हो गया मेन वर्ब। आप प्रिटेंड कर रहे हो भैया, तो मेन वर्ब भी यहाँ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो। क्या प्रिटेंड कर रहे हो, आप कुछ तो प्रिटेंड करोगे, है ना, तो जो भी आप प्रिटेंड करोगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। आप क्या प्रिटेंड कर रहे हो, कि आप सो रहे हो, आप ये चीज प्रिटेंड कर रहे हो, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। तो देखिए भैया ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी लिख लिया हमने ऑलरेडी, ये है ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, वर्ब प्रिटेंडिंग का। आप प्रिटेंड कर रहे हो कोई चीज, तो वो चीज नाउन हो गई ऑब्वियसली। अब ये नाउन एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस है, तो जो आप प्रिटेंड कर रहे हो वो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो चल रहा है। ये जो काम है स्लीपिंग, ये अभी चल रहा है भैया स्लीपिंग, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कुछ कर रहे हो। तो इन अदर वर्ड्स इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग ये आएगा कि यू
आर प्रिटेंडिंग, समझ लो यार, देखो मेरा काम क्या है दोस्त, मेरा काम है आपको टॉपिक जो भी है, कॉन्सेप्ट जो भी है, उसका साइंस समझाना, आपको पूरी चीज समझ में आए, ठीक है। रटने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर स्लीपिंग, स्लीपिंग है ना। तो देखिए दैट यू आर स्लीपिंग ये हो गई नाउन क्लॉज, और ये हमारी इन्फिनेटिव, दोनों नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर स्लीपिंग, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सो रहे हो, वही मतलब है हमारा इन्फिनेटिव का यहाँ पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। अगर मैं बोलना चाहता कि आप प्रिटेंड कर रहे हो सोना, तो मैं बोलता यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप, जरूरी नहीं है कि आप अभी भी सो रहे हो, है ना, मीनिंग वही आती है ना। बट यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करा, पैसिव वॉइस इसका नहीं होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स है, दोनों को समझ लेते हैं डिटेल में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बेहतरीन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, ही सीम्स टू बी क्राइंग, वो ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है। ही सीम्स क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि भैया वो कोई काम अभी प्रेजेंट में कर रहा है। ही सीम्स क्या लग रहा है, वो रोता हुआ प्रतीत लग रहा है, ठीक है। तो सीम्स यहां पर स्टेटिव वर्ब है, ये मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ये हो गया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गई हमारी स्टेटिव वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वो कैसा प्रतीत हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो, सॉरी, क्राई कर रहा है, वो रो रहा है, अभी वो कंटिन्यू कर रहा है। ही सीम्स टू बी क्राइंग, ही सीम्स टू बी क्राइंग, और ये क्राइंग कौन कर रहा है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो यार आप, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, हैप्पी हो गया हमारा सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। मैं हैप्पी हूं, अब किस चीज के लिए हैप्पी हूं, टू बी वर्किंग हियर, हियर हो गया यहाँ पर हमारा एडवर्ब, यहां पर काम करने के लिए हैप्पी हूं, इस बात के लिए हैप्पी हूं। तो देखिए यहां पर टू बी वर्किंग हमारी मॉडिफाई करी है एडजेक्टिव हैप्पी को, ठीक है। मैं हैप्पी क्यों हूं, हैप्पी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, कैसे हैप्पी भाई, यहां पर काम करने के लिए हैप्पी, टू बी वर्किंग हियर। ऐसा नहीं कि मैं यहां काम करके खुश हूं, मैं यहां भी काम कर रहा हूं, इस बात पे खुश हूं, मैं काम यहां पर अभी कर रहा हूं, ये काम चल रहा है, इस बात पे खुश हूं। अब ये वर्किंग यहां पर मेन वर्ब नहीं है, ये यार देखो इसको, इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कि अरे वर्किंग ये तो वर्ब हो गई, अरे भैया ये वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, मेन वर्ब हो गया एम जो कि लिंकिंग वर्ब है। मैं क्या हूं, आई इक्वल्स टू हैप्पी, मैं खुश हूं, किस चीज पे खुश हूं, तो ये जो चीज है ये हमारी इन्फिनेटिव मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव को, तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, ठीक है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। टू बी हो, टू बी वर्किंग, टू बी वर्किंग कहां पर, यहां पर, ठीक है। चलिए बेहतरीन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल और कॉन्टिन्यूस में, सिंपल मतलब वो कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर को फोकस कर सकता है। कॉन्टिन्यूस मतलब वो उस समय में वो काम चल रहा है, मेन वर्ब नहीं, इन्फिनेटिव में जो एक्शन है, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात करते हैं, कलर कर लेते हैं दोस्त चेंज, एक घूंट पानी का ले लेते हैं, गला हो जाए साफ। ऑलराइट, गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है, चार्जर कर दिया है हमने ऑन, नहीं तो हो जाता अभी लैपटॉप ऑफ, ठीक है, बेहतरीन सुंदर। परफेक्ट इन्फिनेटिव, देखिए परफेक्ट टेंसेस आपको पता है ना, परफेक्ट टेंसेस पास्ट को रेफर करते हैं, एक खत्म हुए समय को, ठीक है, एक खत्म हुए काम को। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव जो मेन वर्ब टेंस दिखाएगा ना, मेन वर्ब का जो भी टाइम होगा ये उस टाइम से पीछे को दिखाएगा, उस टाइम से पीछे को रेफर करेगा। जो इन्फिनेटिव का जो एक्शन है उसका जो टाइम होगा वो मेन वर्ब के टाइम से पीछे को रेफर करेगा। सो द परफेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज करा जाता है टू रेफर टू अ पास्ट टाइम को रेफर करने के लिए। अगर मेन वर्ब प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है तो ये प्रेजेंट का पास्ट ले जाएगा, अगर मेन वर्ब पास्ट टाइम को दिखा रहा है तो ये पास्ट के पास्ट को लेके जाएगा। मेन वर्ब अगर फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है तो यहां पर तो ये वियर्ड हो जाएगा यूसेज इसका यार, फ्यूचर में तो साथ में थोड़ा अजीब सा हो जाएगा बनना, ठीक है, बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम यूज करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव को, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, पहले दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर दोनों केसेस को सेपरेटली समझेंगे, ठीक है, बेहतरीन। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई एम नॉट डिनाइंग टू हैव कॉम्प्लीट योर असाइनमेंट।
आई एम नॉट डिनाइंग, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड, डिनाई हो गया मेन वर्ब। ये है हमारा मेन वर्ब। मैं डिनाई नहीं कर रहा, तो ये मेन वर्ब है। टेंस क्या है इसका? प्रेजेंट। टेंस क्या है? प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है कि मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में हो रहा है। अब मैं जो डिनाई नहीं कर रहा हूं, कुछ तो डिनाई करूंगा ना, ऑब्जेक्ट होगा वो उसका। वो क्या है? वो एक काम है। वो क्या है? वो एक काम है जो मैंने पास्ट में किया। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने आपका असाइनमेंट कॉपी किया, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक काम को डिनाई नहीं कर रहा। काम क्या है? असाइनमेंट को कॉपी करना। और ये काम कब हुआ? पास्ट में। तो ये पास्ट में लेके जा रहा है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वर्ब डिनाई का। डिनाई क्या नहीं कर रहा हूं? कि मैंने आपका असाइनमेंट कॉपी किया है। टू हैव कॉपीड, अगर स्ट्रक्चर हमने नहीं देखा, स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर अभी दोनों का देख लेंगे, ठीक है। एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे स्ट्रक्चर एक्टिव का होता है टू प्लस हैव प्लस V3, ठीक है, ये होता है एक्टिव का स्ट्रक्चर। और पैसिव का हो जाता है टू हैव बीन पास्ट पार्टिसिपल। अभी देखते हैं, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? कि मैंने आपका असाइनमेंट कॉपी किया था। टू हैव कॉपीड, ये हो गई हमारी इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। योर असाइनमेंट हो गया कॉपीड का ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये पूरी मिला के टू हैव कॉपीड योर असाइनमेंट हो गई इन्फिनेटिव फ्रेज, और ये पूरी चीज वर्क कर रही है इसके ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ डिनाइंग, ठीक है। बेहतरीन। दूसरा देखते हैं, और ये है एक्टिव वॉइस में। तो जो कॉपी करा है वो सब्जेक्ट ने ही करा है, ठीक है। मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा कि ये काम मैंने करा है, ये काम मैंने ही करा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई एम डिनाइंग, यहां पर मैं डिनाई कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं, ये अगेन मेन वर्ब होगी। क्या डिनाई कर रहा हूं? टू हैव बीन कॉन्टेक्टेड, कि मुझे कॉन्टेक्ट किया गया है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। समझ लो आप यहां पर बैठे हो यार हैं, और पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है भैया, पुलिस कहती है यार कि कल रात में या पिछले वीक यहां पर बहुत भयंकर चोरी हुई, और हमें शक है कि भैया चोरों ने आपको कांटेक्ट किया था, ये हमें शक है। और आप कहते हो भैया सुनो, मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं करा। तो मैं डिनाई कर रहा हूं, एक क्या जो भी डिनाई कर रहा हूं उसमें जो काम है वो मेरे पे किया गया है, मैंने उस काम को नहीं करा। पहले एग्जाम्पल में देखिए एक्टिव वॉइस में वो कॉपी मैं कर रहा था, मैं इस चीज की डिनाई नहीं कर रहा था कि वो मैंने काम किया है, ठीक है, नहीं किया। यहां पर मैं डिनाई कर रहा हूं एक एक्शन को जो मेरे पे हुआ है, किसी ने किया है, मैं यहां पर कांटेक्ट हुआ हूं, ठीक है। तो मैं डिनाई कर रहा हूं कि मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है। आई एम डिनाइंग टू हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय देम, देखिए उनके द्वारा। तो यहां पर हम मेंशन भी कर रहे हैं कि उन्होंने कांटेक्ट किया है। तो अगर मुझे इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा आई एम नॉट डिनाइंग। देखिए यार, आराम से समझेंगे, अगर जल्दबाजी है तो छोड़ दीजिए वीडियो, आराम से अपना इंपॉर्टेंट काम करिए, पढ़ाई से ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको वो करिए आराम से, हम पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट आई कॉपीड योर असाइनमेंट, है ना। तो देखिए मैं डिनाई कर रहा हूं ये प्रेजेंट में, और कॉपीड हो गया ये देखिए पास्ट में, है ना। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि मैंने आपकी असाइनमेंट कॉपी करी, तो ये दैट आई कॉपीड योर असाइनमेंट हो गया हमारा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डिनाई। और इसको बोलूंगा मैं आई एम, मैं डिनाई कर रहा हूं, आई एम डिनाइंग, मैं मना कर रहा हूं किस चीज के लिए? दैट आई वॉज कॉन्टेक्टेड बाय देम, कि मुझे कांटेक्ट किया था, और दे कॉन्टेक्टेड मी, और दे हैड कॉन्टेक्टेड मी, ठीक है। पास्ट टेंस में आप इसको लिख सकते हैं, ये है इसका ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है। इसको हमने नाउन क्लॉज को हमने इन्फिनेटिव फ्रेज में चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। समझ में आया आपको? साइंस भी समझ में आ रहा होगा ये कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव कैसे बना है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को, एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको पता है इसमें जो काम है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट करेगा, जो वर्ब है इन्फिनेटिव का वो तो वो सब्जेक्ट को रेफर करेगा या ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उस काम को करेंगे, इन्फिनेटिव के काम को, मेन वर्ब को नहीं, इन्फिनेटिव के काम को। ऑब्जेक्ट तो मेन वर्ब कर नहीं सकता, सब्जेक्ट करेगा, बट इन्फिनेटिव में जो एक्शन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों
को रेफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर क्या है, टू आ जाएगा, हैव आ जाएगा, फिर आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, क्यों, टू हैव डन दिस, इसे कर कर मैं बहुत खुश हूं। होता ना, लेट्स सपोज कि यार आपका बर्थडे है आज, है ना, और बर्थडे भी नहीं है, कल आपका बर्थडे था, लेट्स सपोज कल आपका बर्थडे था, तो आप एक एनजीओ में गए और आपने बच्चों को खाना दिया, खाना बांटा, कपड़े बांटे, और है ना, अब वापस आ गए और आज आप इस बात को सोच रहे हो, तो आप कहते हो यार मैं बहुत खुश हूं। आप खुश तो हो भैया, इसका जो रीजन है इसको एक्सप्लेन कर रहा है हमारा इन्फिनेटिव। इसका कारण क्या है, खुश होने का कारण क्या है, ये एक काम जो कि आपने पास्ट में किया। देखो खुश अभी आप प्रेजेंट में हो या प्रेजेंट में खुश हो, है ना, लेकिन जो रीजन है हैप्पी होने का वो एक काम है जो कि आपने पास्ट में किया, आपने करा, सबसे पहली बात है ना, आपने वो काम करा, है ना, डन, और पास्ट में किया। आई एम हैप्पी किस चीज के लिए, ये कर कर, टू हैव डन दिस, उनकी मदद कर कर, टू हैव हेल्प देम, है ना। तो इसको आप इन अदर वर्ड्स इट विल मीन आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस, आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस, और आई एम हैप्पी दैट आई हैव डन दिस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही एडमिटेड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसने एडमिट किया, तो ये पास्ट को रेफर कर रहा है, देखो ये पास्ट को रेफर कर रहा है। तो अब जिस इसमें जो इन्फिनेटिव में काम है ना, वो पास्ट का भी पास्ट में जाएगा। देखो कैसे, उसने एडमिट करा, किस चीज का, उसने एडमिट कुछ करा, क्या एडमिट करा, तो यहां पर देखिए ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है इन्फिनेटिव, मॉडिफाई कर रहा है किसको, एडजेक्टिव को, मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव को। समझ में आ गया। अब यहां पर ये फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, ठीक है, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एडमिटेड। उसने एडमिट क्या करा, टू हैव रॉब्ड द शॉप, कि उसने दुकान को लूटा, उसने एक काम को एडमिट करा, है ना, ही एडमिटेड टू हैव रॉब्ड द शॉप। तो समझ लो आप बैठे हो, चाय पी रहे हो यार, हैं चाय पी रहे हो, चाय मार रहे हो आप चाय, पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं भैया देखो यहाँ पर कल रात एक दुकान लूटी गई, क्या आपने लूटी है, आप कहते हो हाँ भाई मैंने लूटी है, मैं मानता हूं कि ये काम मैंने किया है, तो आप एडमिट कर रहे हो कुछ चीज को, वो एक काम है जो कि पास्ट में हुआ, ही एडमिटेड टू हैव रॉब्ड द बैंक। ठीक है, इसकी बजाय आप एक नाउन क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं, कलर करूंगा मैं यहाँ पर चेंज बिकॉज आई एम गेटिंग बोल्ड। ठीक है भैया, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अरे ये क्या हो गया, तो गाइज यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा, देखिए मेरा पेन हो गया है खराब, तो अब पेन चलेगा नहीं शायद, मैंने कोशिश काफी करी, बट हाँ, तो अब इसको यहाँ पर मैं बोलूंगा, ही एडमिटेड दैट ही हैड रॉब्ड द बैंक, उसने एडमिट किया कि उसने बैंक को रॉब किया था, ही एडमिटेड, उसने एडमिट क्या करा, दैट ही हैड रॉब्ड द बैंक। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस, यहाँ पर हमारा जो इन्फिनेटिव है वो रेफर करेगा पास्ट टाइम को, अगर मेन वो प्रेजेंट को रेफर करेगा तो प्रेजेंट का पास्ट, अगर मेन वो पास्ट को रेफर करेगा तो ये पास्ट का भी पास्ट, तो उसने एडमिट पास्ट में किया, और जो उसने एडमिट करा वो पास्ट का भी पास्ट, तो एडमिट करने से पहले का टाइम में जो एक्शन हुआ उस चीज को उसने एडमिट करा। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस। तो यार देखो क्लियर है, ये चीज मैं कोशिश करके देखता हूँ कि लैपटॉप से हमारा ये काम करेगा कि नहीं करेगा, काम तो कर जाएगा बट दिक्कत होगी यार इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस को यूज करेंगे टू रेफर टू अ पास्ट एक्शन एक्टेड अपॉन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पे एक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इन्फिनेटिव का काम है वो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है इन्फिनेटिव, या अगर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो वो इस काम को रिसीव करेंगे, उस पे ये काम होगा। ठीक है, नॉट द मेन वर्ब, द एक्शन इन द इन्फिनेटिव। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, टू प्लस हैव आएगा, फिर बिन आएगा, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, टू हैव बिन पास्ट पार्टिसिपल, जो कि स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट टेंसेस का पैसिव वॉइस में, यही स्ट्रक्चर यहां पर भी है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं यार, देखो पेन यूज नहीं कर पा रहा हूं तो ऐसे ही समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब मैं यहां पर खुश हूं किसी चीज के लिए जो मेरे पर किया गया है, एक काम के लिए जो पास्ट में हुआ, और उस काम को मैंने नहीं करा, वो काम मेरे पे किया गया। तो देखिए आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी हूं, क्यों हूं हैप्पी, टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रिप, मैं हैप्पी हूं कि मुझे ट्रिप के लिए सिलेक्ट किया गया।
तो ये जो सिलेक्शन है ये मैंने नहीं किया, ये मेरा किया गया है। तो मैं हैप्पी अभी प्रेजेंट में हूं। किस बात के लिए हूं? जिस बात के लिए मैं हैप्पी हूं वो काम पास्ट में हुआ, मेरे पे हुआ, मैंने उस काम को रिसीव करा, मैं सिलेक्ट हुआ। तो यहां पर टू हैव बीन सिलेक्टेड हमारी परफेक्ट इंफिनिटिव है पैसिव वॉइस में, टू प्लस हैव प्लस बिन प्लस सिलेक्टेड, ठीक है, जो कि मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव हैप्पी को। आई एम हैप्पी, किस चीज के लिए हैप्पी? हैप्पी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, वर्किंग एज दी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे हैप्पी? टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ट्रिप, ट्रिप पे सिलेक्ट होने के लिए मैं हैप्पी हूं, खुश हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी इज क्लेमिंग, वो क्लेम कर रही है, तो वो प्रेजेंट में क्लेम कर रही है। किस चीज का क्लेम कर रही है? आप कुछ क्लेम कर सकते हो। तो शी इज क्लेमिंग टू हैव बीन मोलेस्टेड, वो क्लेम कर रही है कि उसको मोलेस्ट किया गया है। वो क्लेम प्रेजेंट में कर रही है, और जिस चीज को वो क्लेम कर रही है, जिस चीज को वो क्लेम कर रही है वो काम पास्ट में हुआ है और उसने उसको रिसीव किया है काम को, वो मोलेस्ट हुई है। In other words, it will mean, or we can write it as she is claiming that she has been molested or she had been molested. डिफरेंस क्या आएगा? अगर आपको एक टाइम से पहले पे फोकस करना है कि इससे पहले मैं मोलेस्ट हुई थी, तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करोगे, है ना। शी इज क्लेमिंग दैट शी हैड बीन मोलेस्टेड, उसका मोलेस्टेशन हुआ है, इस चीज को वो क्लेम कर रही है, या शी इज क्लेमिंग दैट शी हैज बीन मोलेस्टेड। क्लियर है? तो ऐसे हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस पैसिव वॉइस में। यहां पर हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव के काम को रिसीव करेगा, ना कि उसके काम को करेगा। लास्ट फॉर्म आ गई हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। तो परफेक्ट का मतलब ये पास्ट को रेफर करेगी, मेन वर्ब से पहले वाले टाइम को। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो एक्शन, इंफिनिटिव का एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होगा कुछ समय के लिए। तो देखिए क्या कह रही है एक्सप्लेनेशन, द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव, और ये केवल एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं हम, ठीक है। द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन, ये एक्शन को रेफर करेगा नॉन फाइनाइट, जो नाउन की तरह काम करेगा, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, ऑब्वियसली हमने देख लिया, ठीक है। दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जो एक पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, और एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। या तो ये फोकस करेगा कि पास्ट में कोई काम हो रहा था जो कि नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, या प्रेजेंट में कोई काम कुछ समय से चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, बट ये काम मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करेगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन की तरह, और ये केवल एक्टिव वॉइस में यूज करा जाता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, टू आएगा, फिर आएगा हैव आएगा, फिर बिन आएगा, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ing form of a verb, ठीक है। टू हैव बीन डांसिंग, टू हैव बीन सिंगिंग, टू हैव बीन टीचिंग, स्टफ लाइक दैट। एग्जांपल्स के साथ इसको समझ लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव बीन वर्किंग। अब देखो यार, मैं इसको अलग तरीके से, यहां पर मैं अलग अलग इंफिनिटिव्स का यूज कर सकता हूं। पहला, यू आर प्रिटेंडिंग टू वर्क, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप काम कर रहे हो, है ना। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी वर्किंग, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि ये काम अभी चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी पे फोकस आ जाएगा, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। तीसरा, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव वर्कड, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने काम कर लिया है, आप प्रिटेंड अभी कर रहे हो, प्रेजेंट में कर रहे हो ये काम, और क्या चीज के लिए प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने एक काम कर लिया, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव वर्कड। अब चौथा, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि एक काम आप काफी देर से कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी प्लस कुछ समय से ये काम चल रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। You are pretending to have been doing it for some time. You are pretending to have been working on it for some time. आप pretend कर रहे हो किस चीज के लिए कि आप ये काम कुछ समय से कर रहे हो, तो यहाँ पर to have been हो गया हमारा infinitive, ठीक है। और ये वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह pretend का, pretend क्या, to have been working, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, I am happy, सेम चीज, मैं खुश हूं। अब आप समझ चुके हो आगे वाली, जिस चीज के लिए मैं खुश हूं वो अभी चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। आई एम हैप्पी टू हैव बीन वर्किंग हियर, मैं खुश हूं कि मैं काफी समय से यहाँ पर काम कर रहा हूं। मैं यहाँ काम करने पर खुश नहीं हूं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ इस चीज के लिए खुश हूं, कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ इस चीज के लिए खुश हूं, नहीं, मैं इस चीज पे खुश हूं कि मैं काफी समय से काम कर रहा हूँ, इस चीज पे खुश हूं। तो टू हैव बीन वर्किंग हमारा इंफिनिटिव है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, सॉरी एक्टिव वॉइस में, और मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव हैप्पी को। क्यों खुश हूं? टू हैव बीन वर्किंग हियर, यहाँ पर काफी समय से काम करने पर, इस बात पर कि मैं काफी समय से यहाँ पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं खुश हूं, ठीक है। थर्ड देखिए, वी वर ग्लैड, हम खुश थे,
हम प्रसन्न थे किस बात को लेकर, टू हैव बीन लिविंग देयर। तो देखिए यहां पर हम पास्ट में खुश थे, वी सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब ग्लैड एडजेक्टिव, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। हम किस चीज के लिए खुश थे कि हम वहां पर कुछ समय से रह रहे थे। तो जिस समय हम खुश थे उससे पहले काम स्टार्ट हुआ रहने का, और उस समय तक वो काम चल रहा था या उससे पहले स्टॉप हो गया। वी वर ग्लैड, हम खुश थे किस चीज के लिए लेके, कि हम कुछ समय से वहां रह रहे थे। सेम चीज यहां पर भी ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ग्लैड को, वर्किंग एज द एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है, बेहतरीन। तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। अब ये सारे डिफरेंस है टेबल का, ठीक है। तो 6 हमारे इंफिनिटिव्स हो गए फॉर्म। सिंपल इंफिनिटिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव केवल एक्टिव वॉइस में यूज होगा। परफेक्ट इंफिनिटिव कैन बी यूज्ड इन बोथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आपके सामने एग्जांपल्स है, ये मैं समझाऊंगा नहीं, सब कुछ समझा चुका हूं, आप इसको देख के रेफर करके समझ सकते हो। फिर हो गया हमारा लास्ट 6 परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव, एक्टिव वॉइस में यूज होता है, पैसिव में यूज नहीं होता। एग्जाम्पल्स आपके सामने और मैंने दे रखे हैं। तो गाइज ये है सारे फॉर्म्स इंफिनिटिव्स के, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए बेयर इंफिनिटिव मैंने आपको लास्ट वाले लेसन में समझाया। तो ये सारे फॉर्म्स अगर मॉडल्स के बाद आ रहे हैं या वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बाद आ रहे हैं, तो भी वो इंफिनिटिव ही कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई मे बी डूइंग इट, तो मे के बाद बी डूइंग हो गया, कॉन्टिन्यूस इंफिनिटिव हो जाएगा। आई माइट हैव बीन डूइंग, माइट हैव बीन डूइंग, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अगर मॉडल्स के बाद अगर इन स्ट्रक्चर्स में आप यूज कर रहे हो इंफिनिटिव्स के, टू ड्रॉप कर दो, टू हटा दो, तो भी हम उनको इंफिनिटिव्स ही बोलेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हम यूज कर सकते हैं, बट वो बेयर इंफिनिटिव होगा। बेयर इंफिनिटिव भी ये सारे फॉर्म्स में यूज करे जा सकते हैं, बट टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइज यहां पर होता है आज का लेसन खत्म। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। नाउ यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक, मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यार लाइक करना, वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ फैक्ट मार सकते हो आप घंटे पे, वीडियो के घंटे पे, चैनल के घंटे पे, आइकन पे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा, एवरी सिंगल टाइम आई पब्लिश अ लेसन, रिलीज अ वीडियो, यू गेट नोटिफाइड, आप नोटिफाइड हो जाते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, एंड यू गेट टू वॉच इट राइट अवे, और आप उसको देख सकते हो बिल्कुल तुरंत, ठीक है। और जितने भी अमेजिंग लेसन्स हैं एक्सेस कर सकते हो यार। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई दुख है, तो साझा करिए, बांटिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, पूछिए, और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कार।